हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस एसपीडीएसई हायरिंग के बारे में, जो कि आज एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज जो एग्जाम हुआ था उसके यहाँ पर इनिशियल रिव्यूज आ गए हैं। कैसा क्या रहा, क्या कट ऑफ हो सकता है, कल यहाँ पर इंटरव्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ अभी तो इंटरव्यू की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आई है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आज के एग्जाम में। जो आज का एग्जाम हुआ था ना, बहुत सारे बच्चों ने आज का एग्जाम दिया था, उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। और अगर आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बता दो। तो अभी मेरे दो बच्चों से बात हुई है, उनका एग्जाम खत्म हुआ है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फोसिस का आज का एग्जाम हुआ था वही सेम चीज हुई कि भाई 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस में से तुमको यार 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोई भी। ठीक है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम था। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम था। बच्चों का टेस्ट जनरली 1 PM आज खत्म हुआ है। ठीक है, अब कैसा एक्सपीरियंस रहा, आज थोड़े से कुछ बदलाव है जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। तो जितने भी बच्चों का एक्सटेंड होके 19th को यहाँ पर हुआ है एग्जाम, 19th को, तो उन लोगों के लिए ये चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आज भी जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आज जो क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर इन्फोसिस ने रखे थे इजी, मीडियम, हार्ड और कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में, जो कि हमेशा यहाँ पर जो इन्फोसिस है वो रखती है। जो आज का फीडबैक आया है वो ये आया कि भैया 3 आवर्स का टाइम था। एंड अच्छी बात ये रही है, जो आज इन्फोसिस ने क्वेश्चन सेट किए थे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वो यहाँ पर उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। और बच्चों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिला, मतलब लीड कोड मीडियम टू हार्ड के बीच के लेवल का ये क्वेश्चन देखने को मिला है जो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का ये फीडबैक था कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। काफी बच्चों को एक क्वेश्चन आया था आज, वो आया था हैंडशेक से। एक हैंडशेक से आया था काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन में सेट। एक क्वेश्चन आया था, एक एरे को एल एंड आर में डिवाइड करना है। एल और आर मतलब लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना है और उसके बीच में कुछ करना था, एक ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक कुछ चेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ठीक है, डीपी रिलेटेड था। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के बारे में अभी मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो जो पहला क्वेश्चन था, जितना कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पर पास कराए हैं, काफी बच्चों के यहाँ पर 80% तक टेस्ट केसेस जो थे वो पास हो गए थे। तो उनने बताया कि मतलब है ना वो क्वेश्चन, अब मुझे नहीं पता कि अलग अलग क्वेश्चन आए क्या सीन है। तो उसमें ये बताया कि मतलब है ना प्रॉपर जैसे डीपी और या फिर इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब आप अपना लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट क्वेश्चन का जो लॉजिक था थोड़ा डिफिकल्ट था, बट वो लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। बट ऐसा सच कुछ नहीं है कि आप उसमें कुछ चीजें लगा रहे हो। मैथ्स को लगा के और अपना बेसिक अपनी एल्गोरिथम्स वगैरह लगा के उसको सॉल्व कर सकते थे। ये तो रहा पहले क्वेश्चन का फीडबैक। बट अब यहां से जो खेल हुआ वो हुआ सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। तो वो ही जो हमेशा होता है वही हुआ। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था वो यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड पूछा गया है, आज भी काफी ज्यादा हार्ड आया। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आई, डीपी से भी क्वेश्चन था बट डीपी का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम था। एंड काफी बच्चों को उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है। एक डीपी का क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा मैंने बताया था कि डीपी का क्वेश्चन आता ही है, तो डीपी का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर काफी डिफिकल्ट था। बच्चों का यही फीडबैक रहा कि हमने काफी कोशिश करी रिकर्जन का कोड लिख के और उसके बाद ऑप्टिमाइज करके, बट क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, आज का जो एग्जाम हुआ है उसको देखकर जो कट ऑफ लग रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कट ऑफ लग रहा है वही जो पहले हमेशा रहा है, दैट इज 1.5। अगर आपने 1.5 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 3, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद किसी और क्वेश्चन के थोड़े टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं, तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको डीएससी या एसपी का जो है वो आपको इंटरव्यू आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, अब जितने भी बच्चे हैं जो क्लियर करेंगे उनका यहाँ पर कल इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जनरली जो इंटरव्यू हुए हैं एसपी और डीएससी प्रोफाइल के वो कुछ इस प्रकार से हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका एसपी का इंटरव्यू है या डीएससी का इंटरव्यू है। ठीक है, जनरली वो लोग कैंडिडेट से क्या कर लेते हैं कि एक एक या दो डीएसए के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आज तो आपने सॉल्व किए ही हैं, तो उससे जो हल्के क्वेश्चन होंगे ना लीड कोड लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लीड कोड मीडियम लेवल के, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, लीड कोड के मीडियम लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरव्यूज हैं उसमें प्रोजेक्ट्स और जो भी टेक स्टैक्स वगैरह आपने यूज किए हैं उसके ऊपर, सीएस फंडामेंटल्स और एक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग प्लस डीबीएमएस और बिहेवियर, इस पे आपके जो इंटरव्यूज हैं वो यहां पर रहते हैं। जनरली जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है इंटरव्यूअर के ऊपर, बट जितना मुझे बताया गया है वो ये है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है कि 45 मिनट्स से लेकर 1.5 आवर्स तक के इंटरव्यू आपके चल सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप इंटरव्यू में अगर आपसे कोई डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया तो आप कितने जल्दी सॉल्व कर रहे हो। कई बार क्या होता है केवल इंटरव्यूअर एक डीएसए का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर एक पूछ लिया तो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में हो जाएगा। बाकी फिर सीएस फंडामेंटल पूछ लिया, अगर कभी कभार दो क्वेश्चन पूछ लिए तो काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी डीएसए क्वेश्चन आए हैं पहले जो इंटरव्यूज हुए हैं, अगर आपसे डीएसए क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया सबसे पहले ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, ब्रूट फोर्स के हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो बताना, उसके बाद ऑप्टिमाइज बताना। इवन आपका क्वेश्चन है दिखा हुआ है, काफी टाइम वो लोग लीड कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, तो ऐसा मत करना कि भाई आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता है तो आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही बता दो, पहले ब्रूट फोर्स बता दो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो ने कडेंस एल्गोरिथम ही पूछ ली, अब अगर आपसे मान लो कडेंस ही पूछी है, तो अब कडेंस का ये नहीं है कि भाई आप सीधे जो उसका प्रॉपर एल्गोरिथम है वो आपने बता दिया, पहले आप लूपिंग से खेलो, पहले लूपिंग से बताओ भाई कि भाई ऐसे ऐसे लूप लगा सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करना, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। आज जितने भी बच्चों को जो भी अपडेट आएगा यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।